हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 7 पी ब्लॉक तत्व पढ़ने वाले हैं। यानी पी ब्लॉक तत्व में हम लोग का जो आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फॉस्फोरस के हैलाइड। इससे पहले क्लास में हम लोग फॉस्फोरस के हैलाइड में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा मतलब होता है ना 5, यानी उसमें क्लोरीन कितना होगा? 5 होगा, PCl5। अब ध्यान दीजिएगा, PCl5 हम बोले थे, शुरू में ही बोले थे, जब पी ब्लॉक आपका स्टार्ट हुआ था उस समय ही बोले थे, क्या बोले थे कि कोई भी यौगिक के बारे में आप पढ़ो, कोई भी यौगिक के बारे में पढ़ो, आपको 5 स्टेप से जाना है। पहला, उसकी संरचना, उसको बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका यूज यानी उसका उपयोग, बोले थे ना। तो हम लोग बारी बारी से अब उसका पहले संरचना देखेंगे, फिर बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई तरह का भारी वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है मेरे सिरों, चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज का क्लास है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलिए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र तो आप लोग समझ गए होंगे, PCl5। P मतलब फॉस्फोरस, 5 मतलब पेंटा, Cl मतलब क्लोराइड। तो देखो अनुसूत्र इसका क्या हो जाएगा? PCl5। समझिएगा क्या हो जाएगा? PCl5। अगर संरचना की बात करें, फॉस्फोरस 1 है, क्लोरीन 5 है। देखिए बीच में मैंने लिखा फॉस्फोरस और 1 2 3 4 5, पांचों क्लोरीन हो गया। अब इसकी संरचना के बारे में देखा जाए तो देखो भैया, यह एक तरह से ट्रायंगल बनाता है। यह क्या बनाता है? ट्रायंगुलर। और यह परपेंडिकुलर होता है। अगर आप PCl5 को गर्म करोगे तो यह बॉन्ड और यह बॉन्ड जल्दी टूटता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फॉस्फोरस PCl5 को गर्म करोगे, बात की बात है, पहले समझ लो, तो यह लंबा बॉन्ड होता है और यह छोटा बॉन्ड होता है। तो लंबा बॉन्ड होता है कमजोर बॉन्ड, लंबा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड, नाटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड। मतलब अगर आपको एक बड़ा सा रस्सी दे दे कि मेरे शेरो तोड़ो, अब तो तोड़ दिए। एक छोटा सा रस्सी दिए, तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो जो छोटा होता है वो मजबूत होता है। बॉन्ड की लंबाई पर जाएंगे तो छोटा बॉन्ड होगा मजबूत होगा, लंबा बॉन्ड होगा कमजोर होगा। अब देखिए शेरो, फॉस्फोरस का इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि फॉस्फोरस के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो देखो भैया, फॉस्फोरस का 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5, पाँचों ही फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन बा। अब देखो क्लोरीन 1 2 3 7 सब है। अब क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस को चाहिए। देखो क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे सब क्लोरीन फॉस्फोरस से शेयरिंग किया। तो फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यह सिंगल बॉन्ड बनाएगा सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए प्रसंकरण की बात। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम आपको प्रसंकरण के बारे में बताए थे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताए थे कि इसका सूत्र होता है 1/2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या। मोनोवैलेंट उसको कहा जाता है जिसका वैलेंसी 1 होता है। तो चलिए 1/2। अब फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। और इसका मोनोवैलेंट कितना? क्लोरीन तो मोनोवैलेंट है, क्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट है। तो क्लोरीन का संख्या हो गया 5। तो 1/2, 5 + 5 बराबर 1/2, 5 5 10 हुआ, 2 पंचे 10, 5 आया। और 5 घर मिलाना है। S का 1 होता है, P का मेरे शेरों 3 होता है और D का 5 होता है। तो यहाँ पर 5 घर मिलाना है। तो 1 2 3 4, E होगा P का, E हुआ S का, यहाँ आएगा D का। तो D का 5 होता है तो 1 घर मिलेगा ना, 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा sp3d। समझ में आ रहा है शेरों? तो संरचना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बनाने की विधि।
अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कहता है श्वेत फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस को P4 या PCl3 की अभिक्रिया गर्म तथा शुष्क Cl2 की अधिकता में कराने पर PCl5 प्राप्त होता है। आप नहीं समझे होंगे, फिर से समझिए। फास्फोरस को जब क्लोरीन की अधिकता में गर्म करते हैं, फास्फोरस का सूत्र होता है P4, तो फास्फोरस को जब क्लोरीन की अधिकता में गर्म करते हैं तो PCl5 बनेगा, या PCl3 को क्लोरीन की अधिकता में गर्म करेंगे, अधिकता मतलब एक्सेस, अधिक मात्रा में लेंगे, कम मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में क्लोरीन लेंगे तब बनेगा। देख लीजिए, फास्फोरस और हम बोले थे क्लोरीन के एक्सेस मतलब होता है अधिक, तो क्लोरीन की अधिक मात्रा में लेंगे तो आपका क्या बनेगा, PCl5 बनेगा। और जब PCl3 को क्लोरीन की अधिकता में लेंगे तो क्या बनेगा, PCl5 बनेगा। या तो आप श्वेत फास्फोरस के साथ लो या तो आप PCl3 के साथ लो, लेकिन क्लोरीन आपका क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, क्लोरीन की मात्रा क्या होना चाहिए, अधिकता होना चाहिए, तो आपका PCl5 बन गया। अब दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि कहता है श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया थायोनिक क्लोराइड के साथ कराकर। थायोनिल अलग होता है, थायोनिक अलग होता है। तो देखो श्वेत फास्फोरस मतलब क्या मेरे शेरों, P4। थायोनिक SO2Cl2, इससे पहले SOCl2 बोले थे, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं, SO2Cl2, दोनों अलग अलग चीज है। तो ये बना लेगा PCl5 प्लस SO2। ये जो क्लोरीन है ये फास्फोरस अभिक्रिया करके PCl5 बना लिया और SO2 बना लिया। समझ में आ रहा है सिर्फ। अब हम लोग संरचना सीख गए, बनाने की विधि सीख गए, अब चाहिए उसका भौतिक गुण, इसके बाद होगा रासायनिक गुण, फिर उसका उपयोग। तो भौतिक गुण में देखो क्या है, यह पीले रंग का रवादार ठोस है। इसका रंग कैसा होता है, पीला, और यह पाउडर की तरह ठोस होता है। PCl5 का अगर देखेंगे लैब में कैसा होता है, तो पीला कलर का और वह पाउडर के जैसा ठोस होता है। इसमें तीखा गंध होता है। कैसा गंध होता है, तीखा गंध होता है, यानी लगने वाला। अब देखो 373 केल्विन पर यह ऊर्ध्वपातित हो जाता है। यानी ऊर्ध्वपातित का मतलब जैसे कपूर है, कपूर को आप गर्म करोगे तो सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यानी वह पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातक पदार्थ। ठीक है। और ऊर्ध्वपातक पदार्थ, इस पर मैंने एक ट्रिक आप लोग को बताया था, आया, कपूर, आम्रपाली को बिया कराने, नाम सुने थे ना, आम्रपाली रे, आयास हो गया आयोडीन, कपूर मतलब कपूर, अमोनियम क्लोराइड बोले थे ना, ये सब आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। तो यह 373 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित, मतलब यह उड़ जाएगा। और इसमें प्रसंकरण मैंने निकाला क्या, sp3d होता है। और इसकी आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ये जो देख रहे हो ये ट्रायंगल है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, एक आगे से लाइन है, एक पीछे से परपेंडिकुलर लाइन है, इसको कहा जाता है पिरामिड। क्योंकि दो गो है, एक ऊपर है एक नीचे, यानी एक आगे से है एक पीछे से है, इसको बोलेंगे द्विपिरामिड। इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं रासायनिक गुण की ओर। इससे पहले हम लोग PCl5 के भौतिक गुण पढ़े थे, अब हम लोग PCl5 के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रासायनिक गुण में पहला कहता है कि गर्म करने पर यह विघटित होता है। हम बोले थे कि जब PCl5 को आप गर्म करेंगे तो PCl5 में दो क्लोरीन ऐसा है कि जो लंबा बॉन्ड होता है, यानी थोड़ा सा उसको आप गर्म क्या कर दिए, वो दोनों बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी दो क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। और देखो भैया, तो थोड़ा सा इसको गर्म हमने क्या किया, तो ये PCl3 प्लस Cl2 हो गया, यानी दो क्लोरीन क्या हो गया, बाहर हो गया। यानी यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में यह बॉन्ड और यह बॉन्ड, यानी इसकी लंबाई है 240 पिकोमीटर और इसकी लंबाई है 202 पिकोमीटर, यानी जो लंबा है ये, तो यह दोनों अगर थोड़ा सा भी आप गर्म करोगे तो यह बॉन्ड और यह बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो दो क्लोरीन बाहर होगा। तो यानी आपका होगा कि गर्म करने पर यह क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, यानी इसको तोड़ देंगे। उसके बाद कहता है जल से अभिक्रिया, तो जल के साथ अगर आप अभिक्रिया करोगे तो ये बनाएगा POCl3। तो देखो लिख दिया मैंने, यह जल के साथ अभिक्रिया करके POCl3 होता है। लेकिन आपके मन में हो जाए कि ना हम जल बहुत मात्रा में ले ले, एक्सेस ले ले, तो यह बनाता है फॉस्फोरिक अम्ल।
H3PO3 का क्या नाम है? फॉस्फोरिक अम्ल। H3PO4 का क्या नाम है? फॉस्फोरिक अम्ल। और यही अगर इससे पहले वाला PCl3 में पढ़े थे फॉस्फोरस अम्ल, वहाँ H3PO3 पढ़े थे, लेकिन यहाँ H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो जब एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करोगे तो देखो PCl5 में जो ये 5 में से तीन क्लोरीन तो P के साथ रहेगा, 2 क्लोरीन टूट जाएगा, तो 2 क्लोरीन में 1 क्लोरीन H के साथ, 1 क्लोरीन O के साथ, अब बच गया POCl3। देखो भैया, तो CH3COCl और एक H के साथ जाएगा तो HCl, और बचा यहाँ पर PCl3 है, वो बच गया O, तो POCl3। यानी यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दायां बायां बॉन्ड तोड़ो क्लोरीन जोड़ो। क्या याद रखोगे? दायां बायां बॉन्ड को तोड़ो क्लोरीन जोड़ो। देखो भैया, ऑक्सीजन के दायां भी बॉन्ड तोड़ा तो क्लोरीन जोड़ा, ऑक्सीजन के बायां भी, तो दायां बायां बॉन्ड तोड़ के क्लोरीन जोड़ दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट दिया। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइड भी बन गया। अब कहता है धातु के साथ अभिक्रिया करो, तो जब भैया मेटल के साथ अभिक्रिया करेंगे, जैसे Ag के साथ ये अभिक्रिया करके AgCl दिया, उसके साथ आपका क्या दे दिया? PCl3। यह भी, चूंकि यह देखो भैया, जब भी PCl5 का आप रिएक्शन पढ़ोगे तो मने में याद रखना PCl5 पहले टूट जाता है। PCl5 पहले क्या होता है? PCl5 पहले टूट जाता है किसमें? PCl3 में Cl2। तो इसका ये क्लोरीन अभिक्रिया करता है। तो देखो इसका Ag के साथ, अगर Ag के साथ ध्यान दीजिएगा, Ag के साथ अगर Cl2 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? AgCl। आपका यहाँ तो PCl3 जस का तसे रह गया ना, PCl3 जस का तस हो गया। उसी तरह Sn प्लस PCl5, तो यहाँ भी होगा Sn प्लस Cl2 अब प्लस PCl3 आपका जस के तस रहेगा, तो बनेगा SnCl4। चूंकि Sn का वैलेंसी होता है 4, SnCl4 और प्लस PCl3। ये रिएक्शन है। अब अवकरण कराना, तो अवकरण का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब इसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह PCl5 और HCl बनेगा, ठीक। और KF के साथ जब इसको आप अभिक्रिया करेंगे, K का मतलब पोटासियम, F का मतलब फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड के साथ इसको अभिक्रिया करेंगे तो यह एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। देख लो, PCl5, 6 को हमने KF लिया तो ये बन लिया PF6 माइनस, बिग ब्रैकेट है, तो जहां कहीं भी आप बिग ब्रैकेट देखोगे मेरे शेरों तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके साथ आपका KCl बाहर हो गया, ठीक है। तो ये आप संरचना देख लिए। इसमें ऊपर वाले बॉन्ड की लंबाई जो होता है वो 240 पिकोमीटर और यहाँ पर 202 पिकोमीटर। और इस फास्फोरस का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अगर इसका बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री होगा, और ये परपेंडिकुलर बॉन्ड है तो 90 डिग्री। यानी इसमें 2 एंगल होता है बॉन्ड एंगल, यानी 2 बंधन कोण होते हैं। एक होता है 120 डिग्री, क्योंकि जो ट्रायंगल बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा, तो 120 का एंगल होगा यहाँ पर। और यह जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, जो भी लंबवत लाइन होता है, उसका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 2 कोण होंगे। अब आइए, हम लोग तो रासायनिक गुण भी पढ़ लिए, अब इसका उपयोग है कि अभिकर्मक के रूप में। लिख लोगे आप, क्या लिखोगे? अभिकर्मक के रूप में। उसके बाद ऑर्गेनिक क्लोराइड बनाने में, किसमें? ऑर्गेनिक क्लोराइड बनाने में, और OH ग्रुप की जांच में। यानी अल्कोहल है, OH का मतलब अल्कोहल, किसी भी यौगिक में OH है या नहीं है, इसकी जांच करने में। तो मैं ऐसा करता हूं कि अभी तक आपको PCl5 में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का संरचना बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग, इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करें। जय हिंद।